उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल इन दिनों अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये वही आशीष पटेल है जिन्होंने एक समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का हिस्सा होकर काम किया और पार्टी के भीतर अपने रसूख को बनाए रखा। लेकिन अब यही आशीष पटेल अपनी ही सरकार और पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सवाल है कि आशीष पटेल अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर क्यों हैं? क्या अपना दल यानी सोनेलाल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, या फिर आशीष पटेल और पल्लवी पटेल जैसे नाम एक बड़े गेम में सिर्फ मोहरे बने हुए हैं? तो चलिए आपको ये पूरा मुद्दा विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। आशीष पटेल जो कि भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल यानी सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, इन दिनों अपनी पत्नी अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल के आरोपों के कारण विवादों में घिरे हुए हैं। पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर अपने विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि आशीष पटेल के मंत्रालय में एचओडी की नियुक्तियों में गड़बड़ियां हो रही है और ये सब सत्ता के गलियारों में राजनीति के तहत हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आशीष पटेल जैसे नेता जो कभी अपनी सरकार के बेहद करीबी रहे, अचानक अपनी ही सरकार और अफसरशाही के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? आशीष पटेल ने इन आरोपों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और खुले तौर पर एसटीएफ को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि तुम पैर पर गोली मारते हो ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सीने पर गोली मार कर दिखाओ। इस चुनौती के बाद सवाल उठता है कि आशीष पटेल इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बयान है या इसके पीछे कुछ और उद्देश्य छिपा हुआ है? आशीष पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य पुलिस एसटीएफ उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इसके अलावा उन्होंने राज्य के सूचना विभाग पर भी आरोप लगाया और वो उनकी छवि को खराब कर रहे हैं, ऐसी बात कही। वहीं आशीष पटेल के आरोपों और बयान के बाद उनका समर्थन उनकी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया है। अनुप्रिया पटेल ने यह स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी कभी भी अपने कार्यकर्ताओं या नेताओं की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देगी। यहाँ देखने वाली बात यह है कि अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के बीच योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये आक्रामक रवैया क्यों दिख रहा है। आपको बता दें कि आशीष पटेल ने ये आरोप अपनी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल के आरोपों के बाद लगाए हैं। बात करें पल्लवी पटेल की राजनीतिक करियर की, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पल्लवी पटेल की अपना दल यानी कमेरावादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और वे सपा के सिंबल पर ही चुनाव जीत कर आई थी। तब उन्होंने सिराथू विधानसभा सीट से बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। हालांकि अब उनकी पार्टी का सपा से गठबंधन टूट गया है। विधायक पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल के तकनीकी शिक्षा विभाग में एचओडी की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल को आशीष पटेल ने धरना मास्टर बताया क्योंकि उनका कहना था कि पल्लवी पटेल को राजनीति लाभ के लिए धरने पर बैठाया जाता है। दरअसल पल्लवी पटेल ने शीतकालीन सत्र के दौरान आशीष पटेल पर लगे कथित भ्रष्टाचार के मामले को विधानसभा में भी उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली, जिस कारण वो धरने पर बैठ गई थी। फिर 1 जनवरी को पल्लवी पटेल ने इस मामले को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उन्होंने पूरे मामले में जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जब मामले ने सुर्खियां बटोरी तो मंत्री आशीष पटेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने सार्वजनिक मंच से इन आरोपों का जवाब दिया। आशीष पटेल ने आरोप लगाया कि पल्लवी पटेल में खिलौने की तरह चाबी भरी जा रही है। इस पूरी घटना के बाद से ही अब आशीष पटेल और उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक विरासत को लेकर बातें होनी शुरू हो गई है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर आशीष पटेल जो कि एक समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का हिस्सा हुआ करते थे, वो अचानक से खिलाफ कैसे हो गए। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी पीएम मोदी और अमित शाह की करीबी मानी जाती है, तो फिर अचानक से ये इतना बड़ा फेरबदल कैसे? इस मुद्दे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान का मानना है कि पल्लवी पटेल की इतनी बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं है
कि वो आशीष पटेल को इस स्तर तक उकसाने का कारण बने। उनके मुताबिक तो आशीष पटेल के हमले की असली वजह कुछ और ही है। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बीजेपी में रहते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से टकराव रहा। कई बार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही उम्मीदवारों को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि उनके लिए प्रचार भी किया। आगे प्रधान ने कहा कि मगर समय के साथ योगी का रुख नरम हुआ, लेकिन 2024 आम चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की नाराजगी का जिक्र होने लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सार्वजनिक तौर पर यह दावा बार बार करते हैं कि दिल्ली वाले योगी आदित्यनाथ की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, और ऐसी ही बात वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी कहते हैं। वो कहते हैं कि मुख्य झगड़ा दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रहा है और आशीष पटेल को इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं तो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य ऐसी बात नहीं कर सकता। शरद का कहना है कि इतना ही नहीं, ये अधिकारी ठाकुर जाति है और योगी आदित्यनाथ पर ये आरोप लगाते हैं कि वे ब्राह्मण विरोधी हैं और ठाकुरों के लिए काम करते हैं। अफसरों के जरिए योगी को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधान ये भी कहते हैं कि पीएम मोदी के बढ़ते कद से स्वयं सेवक संघ भी चिंतित है। ऐसे में योगी को आरएसएस का साथ मिल सकता है और वे इस चुनौती से पार कर सकते हैं। हालांकि इन दिनों आरएसएस के बयान और योगी आदित्यनाथ के बयान मेल नहीं खा रहे, लेकिन ऐसे में एक बहुत ही मुश्किल स्थिति बन जाएगी। बताते चले कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि जब रोहिनिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो अनुप्रिया पटेल अपने पति आशीष पटेल को लड़वाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चुनाव में उनकी मां कृष्णा पटेल ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो हार गई। इस हार का ठीकरा अनुप्रिया पटेल के सिर फोड़ा गया और उन पर आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव में अपनी मां का साथ नहीं दिया। कुछ ही महीनों के बाद उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया गया। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।